वेलकम ऑल। आज हम बात करेंगे इंडिया के कंसर्न्स के बारे में सेमीफाइनल में पहुंचने पर। क्या क्या कंसर्न्स हैं जिसके लिए इंडिया को काम करना पड़ेगा सेमीफाइनल में, जो कि इंडिया का होने वाला है अगेंस्ट इंग्लैंड 5 मार्च को, और वो भी है वानखेड़े की बैटिंग पिच पर। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा कंसर्न है इंडिया का, वो है इंडिया के टॉप ऑर्डर में ओपनर अभिषेक शर्मा की फॉर्म। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभिषेक शर्मा ने इस वर्ल्ड कप में एक नया रिकॉर्ड बनाया है कि 3 कंटिन्यू डक्स का, और उन्होंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 80 रन बनाए हैं 6 इनिंग्स में, जिसमें उनकी एक 55 रन की इनिंग है जिम्बाब्वे के अंगेस्ट। तो यहाँ पर अगर कुल मिलाया जाए तो 6 इनिंग्स में से सिर्फ एक ही इनिंग उनकी 50+ स्कोर की आई है, या फिर आप ये कहिए कि इम्पैक्टफुल इनिंग आई है। बाकी सब 5 इनिंग्स उनकी फ्लॉप गई हैं, और जिसने इंडिया के मिडिल ऑर्डर पे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डेवलप किया है। और इंडिया जैसा प्लान कर रही थी कि इंडिया पावर प्लेज में 70+ स्कोर करेगी, 75 के टारगेट के साथ इंडिया मूव कर रही थी, वो टारगेट्स अचीव नहीं हुए किसी भी स्टेज पर। तो यहाँ पर जो है अभिषेक शर्मा को थोड़ा सा इस वाले मैच में सेमीफाइनल का प्रेशर भी होगा, और थोड़ा सा कहते हैं कि पहले 2 ओवर में थोड़ा सा थॉटफुली चलना पड़ेगा, और पहली 5 से 10 बॉल उनको माइंडफुली गेम खेलनी पड़ेगी। बड़े शॉट्स के लिए जाइए, लेकिन उसी बॉल पर जाइए जो बॉल उनको एक्स्ट्रा एफर्ट्स ना डालना पड़े। उस जोन में खेलो जहां पर बैक बाउंड्री पर फील्डर ना हो, यानी कि रिस्क फ्री इनिंग उनको रिस्क फ्री शॉट्स के साथ स्टार्ट करनी पड़ेगी। यही एकमात्र सॉल्यूशन होगा अगर हम लोगों को ये मैच में अभिषेक शर्मा की तरफ से एक शानदार स्टार्ट चाहिए। और अगर पहली 10-15 बॉलें अभिषेक शर्मा किसी तरह भी खेल गए, तो वानखेड़े का जो मैच ग्राउंड है वो एक बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड है। यहाँ पर हाई स्कोर्स बनते हैं, तो उसके बाद मिडल ओवर्स में भी अभिषेक शर्मा जैसा उनके पास टैलेंट है, वो बहुत लंबे हिट्स स्कोर कर पाएंगे। बाउंड्री फील्डर्स का भी रहना या ना रहना कोई वैल्यू नहीं रख पाएगा। सिर्फ उनका जो पहले 2 ओवर्स हैं, उन 2 ओवर्स में अपने आप को, अपनी विकेट को बचा के गेम खेलना पड़ेगा उनको। सेकंड जो कंसर्न है, सेकंड जो इंडिया के लिए सिरदर्द बन चुकी है, वो है इंडिया के टॉप स्पिनर यानी कि वरुण चक्रवर्ती, जो लगातार 3 मैचेस से बहुत ही हाई स्कोर्स उनके खिलाफ बनाए जा रहे हैं। वो कंटिन्यूसली हिट हो रहे हैं, उनको आड़े टेढ़े बैट्समैन लगातार हिट कर रहे हैं बड़े बड़े बाउंड्रीज और सिक्सेस में, जो कि पहले बायलेटरल सीरीज में नहीं देखा गया था। तो आप ये समझिए कि इंडिया का नंबर 1 बैट्समैन अभिषेक शर्मा, और इंडिया का नंबर 1 बैट्समैन न बॉलर वरुण चक्रवर्ती, जो कि इस टाइम पर T20 इंटरनेशनल में वर्ल्ड के भी नंबर 1 हैं, दोनों के दोनों इंडिया के अभी अंडर परफॉर्मिंग चल रहे हैं। इन्होंने उतना परफॉर्म नहीं किया है जो इनके खुद के स्टैंडर्ड्स हैं। तो लेट्स होप कि ये दोनों के दोनों अपना जो है अब तक का 100%, मैं ना कहूँ तो अपना 80% भी अगर ये इस सेमीफाइनल में परफॉर्म कर दें और अपना 100% फाइनल में स्कोर कर दें, जो मोस्ट प्रोबेबली साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट होने वाला है, तो इंडिया को इस वर्ल्ड कप में कोई नहीं रोक पाएगा। इंडिया को ये टाइटल जीत सकती है इंडिया। वरुण चक्रवर्ती जो हैं विकेट्स जरूर निकाल रहे हैं, 1-2 विकेट्स निकाल रहे हैं, लेकिन उनको लगातार रन बन पिट रहे हैं। वो जो प्रेशर बिल्ड करते थे डॉट्स के साथ, लो स्कोर्स के साथ 6-7 रन देते थे, बाउंड्री नहीं देते थे,
और फिर अगर उनके ओवर में विकेट नहीं आती थी मिडल ओवर में, तो उनके साथ में जो पार्टनरशिप में जो बॉलिंग कर रहा होता था उसको विकेट मिल जाती थी, क्योंकि बैट्समैन ट्राई करते थे कि हम वरुण को हिट नहीं कर पा रहे हैं तो हम दूसरे बॉलर को एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के एक्स्ट्रा हिटिंग जोन में जाकर हिट करें और उसमें वो विकेट दिलवा देते थे। तो इट्स लाइक अ कॉम्बिनेशन कि वरुण और वरुण के साथ वाले बॉलर मिडल ओवर्स में विकेट्स निकाल लेते थे। लेकिन इंडिया को अभी क्या हो रहा है कि इंडिया के टॉप 6 ओवर्स में अर्शदीप और बुमराह विकेट दिला रहे हैं, लेकिन मिडिल ओवर्स में वरुण या वरुण के साथ वाले पार्टनरशिप में बॉलर्स विकेट नहीं दिला पा रहे हैं, जिसका जो है आउटकम क्या हो रहा है कि इंडिया के डेथ ओवर्स में, जब इंडिया बॉलिंग डेथ ओवर्स करने आती है, यानी कि लास्ट के 5 ओवर्स में बहुत ही ज्यादा रन पिट रहे हैं। मतलब बहुत ज्यादा रन का मतलब ये है कि आप 5 ओवर में एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके जो बॉलर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा 40 या 50 रन लेंगे, ठीक है, 50 रन, 50 इन बिटवीन 50 to 55। बट यहाँ पर इंडिया के जो लास्ट के 5 ओवर्स हैं वो करीब करीब 70 रन के करीब पिट रहे हैं। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट इंडिया के 70 रन डले हैं। साउथ अफ्रीका ने लास्ट के 5 ओवर में बहुत रन पीटे। जिम्बाब्वे लास्ट के 5 ओवर में बहुत रन पीट के गया इंडिया को। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंसर्न क्या आ रहा है कि मिडल ओवर्स में वरुण का अंडर परफॉर्मेंस डेथ ओवर्स में हाई स्कोर्स में कन्वर्ट हो रहा है। वहां पर विकेट ना आना डेथ ओवर्स में अपोजिट टीम को बेनिफिट दे रहा है। इसमें एक और चीज इंडिया की तरफ से एक और कंसर्न आ रहा है सामने देखने को कि इंडिया जो है अपनी जो इंडिया की एक इंटरनेशनल वैल्यू है, एक टॉप परफॉर्मिंग टीम्स है, वर्ल्ड में जो रैंकिंग्स हैं टॉप 1 या टॉप 2 में रहती है, उन सब रैंकिंग्स को अगर देखे जाए तो वैसा वो फील्डिंग में परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, ग्राउंड पे परफॉर्मेंस नहीं दे रही है। लगातार इंडिया कैच ड्रॉप कर रही है। क्रूशियल मैचेस में भी इंडिया ने कैच ड्रॉप किए हैं। प्रीवियस मैच में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट अभिषेक शर्मा ने 2 इंपोर्टेंट कैच ड्रॉप कर दिए। यहाँ पर लगातार कैच ड्रॉप्स हो रहे हैं, मिस फील्ड्स हो रही हैं, बाउंड्रीज जा रही हैं, मतलब कि फील्डर्स के हाथ में से या बहुत क्लोज से बॉल मिस हो जा रही है। रनआउट्स हमने मिस करे हैं। वरुण चक्रवर्ती ने पिछले मैच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर प्ले के अंदर ही रनआउट मिस कर दिया था। ये सब चीजें जो हैं इंडिया को इस 2 मैचेस में, सेमीफाइनल और फाइनल में वर्कआउट करनी पड़ेगी। इनमें अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा फील्डिंग में, क्योंकि फील्डिंग ही एक ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं एज दिला देती है आपको। न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जो फील्डिंग से मैच को बदलना जानती है। तो आप समझिए कि अगर न्यूजीलैंड आपके साथ फाइनल में आ जाती है तो आपको उनके साथ फील्डिंग में भी बैटल करनी पड़ेगी। और यही जो एक्स्ट्रा रन्स हैं, ये एक फाइन डिफरेंस जिसको बोलते हैं, बहुत छोटा सा डिफरेंस क्रिएट करती है। इंडिया को एक और जो इंडिया का 5th इंपोर्टेंट कंसर्न है, वो कंसर्न यही है, इंडिया एक्स्ट्राज बहुत ज़्यादा दे रहा है। वाइड्स और नो बॉल्स बहुत ज़्यादा इंडिया ने दी हैं। इस वर्ल्ड कप में इंडिया ने नो बॉल का भी रिकॉर्ड बनाया है। अगर आपको पता होगा तो शिवम दुबे ने नियर अबाउट 5 नो बॉल्स इस वर्ल्ड कप में डाल चुके हैं और इंडिया सबसे ज़्यादा नो बॉल डालने वाली टीम बन चुकी है अब तक की इस वर्ल्ड कप के अंदर। नो बॉल नॉट ओनली एक एक्स्ट्रा रन देती है, बट ये एक अपॉर्चुनिटी सेकंड वाली टीम को दे देती है कि वो मोमेंटम रीगेन कर ले या मोमेंटम को में वो एडवांटेज ले लें। आप साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो मैच था उसमें इंडिया ने बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस अच्छी बॉलिंग डाल के पावर प्ले में लगातार विकेट्स निकाल के मैच अपने पास रखा हुआ था, अपनी पकड़ में रखा हुआ था। लेकिन सडनली शिवम दुबे की तरफ से और दूसरे बॉलर्स की तरफ से नो बॉल्स डलती हैं और लगातार फ्री हिट्स पर 6 पड़ते हैं और वहां से मोमेंटम जो है मिडिल ओवर्स में शिफ्ट हो जाता है साउथ अफ्रीका की तरफ। और साउथ अफ्रीका फिर वहां से बिल्कुल भी बैक नहीं लेती है और कंटिन्यूसली वो हिटिंग जोन में चली जाती है।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर इंडिया को नो बॉल्स पर एक बिल्कुल ही जीरो टॉलरेंस रखना पड़ेगा। एक भी नो बॉल इन दोनों नॉकआउट्स में डालनी पड़ेगी। कोई नो बॉल नहीं डालनी है सेमीफाइनल में, कोई नो बॉल नहीं डालनी है फाइनल में, कोई फ्री हिट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी एक्स्ट्राज को फ्री में नहीं देना है, पूरा कंट्रोल करके रखना है ताकि ये जो मैचेस हैं ये नेक टू नेक चलने वाले हैं। इनको सीरियसली मैचेस को फाइट करना है और जीतना है। इंडिया की उम्मीदों को पूरा करना है सभी की सभी को। अगर हम बाकी जो है आप लोगों की थॉट्स हैं, आप बताइए क्या मैं मेरी जो जजमेंट है या जो मैं अपनी डायरी में ये लिखता हूँ छोटी छोटी बातें, क्या मैं ये सही लिख रहा हूँ या नहीं लिख रहा हूँ। आपकी ओपिनियंस, आपकी बातें जो भी है, आप अपनी बात मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताइएगा। थैंक यू। एक और वीडियो लेके आएंगे इंडिया के बैटिंग परफॉर्मेंस कैसी हो रही है, सब बैट्समैन का अब तक का क्या परफॉर्मेंस रिकॉर्ड रहा है इस वर्ल्ड कप में। थैंक यू।